बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ऐसा स्पाइसी गरम मसाला आप बनाएं जो कि आपके खानों में जान डाल देगा। और ख़ास तौर से जो है तो मीट की डिशों में तो बहुत ही मज़ा करता है ये स्पाइसी गरम मसाला। और ये स्पेशल रेसिपी है कटवा गोश्त के लिए। और मैंने इससे पहले अपलोड की है कटवा गोश्त, तो वह मैं अभी एंड स्क्रीन पे लगा भी दूंगा, आप देख लेना। और ये देखें, ये लाल गोल मिर्ची है ना, तो ये स्पाइसी गरम मसाला बनाते हैं। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो ये आप स्किप कर सकते हैं, ये आप नहीं डालें, आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन सारा मज़ा जो है ना इसी का होता है और इसी का टेस्ट होता है। तो चलिए जी, हम शुरू करते हैं। आपको बताना ये चीज़ें हमने इसमें जो है तो की हुई हैं सारी, और देख सकते हैं आप सारा स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। ये जितनी जितनी हमने क्वांटिटी ली है, 2-2 चम्मच जो है बड़े टेबल स्पून के धनिया और ज़ीरा के हैं, और तेज़ पत्ता है, और 10-10 इलायचियाँ हैं दोनों, और लौंग 1 चम्मच है, 1 चम्मच जो है तो बड़ी इलायची है, और दालचीनी है, और बादियान है, 2 जावित्री के फूल हैं, और स्टार अनाज के। और ये सब चीज़ें हमने इकट्ठी, ये देखें माशाल्लाह इस तरह से, और जायफल का 1 हमने लिया है। और ये जो है ये सारी चीज़ें हमने डाल देनी है इसमें। और बहुत ही सिंपल, और वही चीज़ें कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको फ्राई पैन में आप डालें और भूनें और ठंडा करें, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप निकालें, आप ऐसे इसमें डालें इसको लंगरी में, और इसको कूट लें। आपने पीसना भी नहीं है गरम मशीन में, उसमें पिसाई भी नहीं करनी है। जो हाथ का कोटा हुआ ये खालिस सही जो असल गरम मसाला है वो यही होता है कि आपने कोई भूनना नहीं है, कोई इसको पीसना नहीं है, आपने हाथ से कूट के और फिर इसको छानना है। तो ये हमने इसको कूट लिया है जी, और अभी हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद जो मोटा मोटा बचेगा उसको हम दोबारा छान लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने कूट के और निकाल लिया है। इसमें थोड़ी इसमें मेहनत है कूटने की बस। और वो जो कहते हैं ना कि भून के और भून कर उसको आप ग्राइंड कर लें, तो वो मसाला नहीं होता है, वो पाउडर बन जाता है, लेकिन मसाला नहीं होता है सही वो। तो ये देखें माशाल्लाह पिसा हुआ जो है, कोई इसका जो है ना इसकी खुशबू ज़ाया नहीं हुई है, इसकी लज्जत ज़ाया नहीं है। ओरिजिनल जो ओरिजिनल चीज़ है वो ओरिजिनल ही है। बुनाई में भी जो है ना उसका जो उसको जब हीट लग जाती है तो उसकी खुशबू सारी फैल के वो ख़त्म हो जाती है। तो इसकी खुशबू अभी फैली नहीं, जब ये हांडी में आप डालेंगे, सालन पर डालेंगे, तो फिर इसकी खुशबू निकलेगी। तो ये देखें मोटा मोटा हमने वापस डाल दिया। इसको भी हम दोबारा कोट के थोड़ा सा और छान लेंगे, जो अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी निकल आएगा। और सारे छिलका वगैरह और बीज वगैरह मिर्चों के वो सब उसी में रह जाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना बेहतरीन, कितना प्यारा हुआ है। ये देखें कूटने से भी ना एकदम बारीक पाउडर की तरह बन जाता है, और कोई इसकी खुशबू ज़ाहिर नहीं होती। पीसने से जो है ना वो गरम ब्लेड उसके जो है ना वो पिसाई से उसकी भी खुशबू जला देते हैं वो। तो ये ऐसे आप बस कुटाई करें माशाल्लाह, और इतना बेहतरीन गरम मसाला। तो बस दुआओं में याद रखें आप, और इस तरीके से बनाएं और खानों में लज्जत और जान जो है बनाएं, और सबकी तारीफ़ें पाएँ। माशाल्लाह इतना बेहतरीन घर में बना के बस आप ऐसे बर्नी में डालें और सेव करके रख लें। तो ये आप अगर एक बर्नी भर कर बना लें, ये मैंने आपको थोड़ी क्वांटिटी बनाई है, आप इसकी डबल क्वांटिटी ले लें, ट्रिपल, तो ये आपकी बर्नी भर जाएगी और 1 महीना डेढ़ आपका आराम से निकल जाएगा। तो ये दोबारा भी देखें जी, जो हमने मोटा मोटा डाला था उसको भी हमने कोट लिया है और ये छान लिया है। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सारा इसमें से और भी निकल आया है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, देखें इसमें बाकी छिलके सारे जो है और बीज बचे हैं। ये देखें सारा हरी इलायची के और बड़ी काली इलायची के छिलके, और बीच में जो गोल मिर्चें थी उसमें बीज होते हैं बहुत सारे, देखें सारे उसके भी बीज बचे हुए हैं। और ये सब छिलका और कचरा ये सारा आपने बस ये इसको अभी आप फेंक दें, ये अभी किसी काम करने। और ये बेहतरीन गरम मसाला आपका तैयार हो गया है जी। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।